शिव शक्ति के मध्य उत्पन्न दिव्य प्रेम नटराज शिव और नटराज्ञी शिवा के परम मिलन का साक्षी बन गया। शिव शक्ति की अमर प्रेम लीला की सुगंध युगों तक अपनी सुगंध बिखेरती रही। एक ओर तो शिव शक्ति के अमर प्रेम की सुगंध संसार को सुगंधित कर रही थी, दूसरी ओर अत्याचारी तारकासुर के दुष्कर्मों की दुर्गंध वातावरण को दूषित कर रही थी। परंतु परम देव श्री महागणेश के भक्त निरंतर उनकी आराधना में लगे। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ए दुष्ट ऋषि मुनियों, तुम ये महागणेश का यज्ञ करके हमारे स्वामी स्वर्गाधिपति दैत्यराज तारकासुर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। हम तुम्हें ये धार्मिक अनुष्ठान संपन्न नहीं करने देंगे। दुष्ट मूढ़ बुद्धि, तुझे अपने सर्वनाश का तनिक भी भय नहीं। परम देव श्री महागणेश विघ्नेश्वर हैं। उनके नाम स्मरण मात्र से विघ्न बाधाओं का अंत होता है। जीवित रहने का इच्छुक हो तो लौट जा यहाँ से, लौट जा यहाँ से, अन्यथा परम देव श्री महागणेश का क्रोध तेरा अंत कर देगा। असुर वीरों, ये दुष्ट ऐसे मानने वाले नहीं, इन्हें अपनी शक्ति का परिचय दो। स्वयंभू, स्वयंभू। प्रहार करो। असुर सेनापति प्रकट हो। सेनापति, इस बार इंद्र और देवगण तुम्हारे प्रहारों से बच गए, किंतु अब उन असुर शत्रुओं को बंदी बनाकर मेरे सबक प्रस्तुत करो। स्वयंभू, जो आज्ञा असुरराज।
स्वयं हमारी दिव्य शक्तियां काम नहीं कर रही हैं देवराज। यदि हम अदृश्य ना हुए तो ये दुष्ट असुर हमें बंदी बना लेंगे। हम सबको श्री महागणेश से रक्षा की प्रार्थना करनी होगी। रक्षा करें परमदेव श्री महागणेश, रक्षा करें। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। नारायण नारायण। देवर्षि हमारी रक्षा करें, हमारी सहायता करें देवर्षि, हमारी सहायता करें देवर्षि। देवगण, अत्याचारी तारकासुर के अत्याचार और आप सबकी दुर्दशा देखकर सदा प्रसन्नचित्त रहने वाला नारद भी आज दुखी है। देवर्षि, इस संकट काल में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। इस संकट काल से मुक्ति का उपाय बताएं देवर्षि। नारायण नारायण देवराज, इस संकट का एकमात्र उपचार परमदेव विघ्नेश्वर श्री महागणेश की आराधना है। आपके पिता परमदेव श्री महागणेश के अनन्य भक्त हैं। आप उन्हीं के पास जाएं। वे इस संकट का अंत करने में आपकी अवश्य सहायता करेंगे। देवर्षि, आपसे तो यह सत्य छुपा नहीं है कि मेरी विमाता और तारकासुर की पितामही देवी दिति मुझे पिताश्री के आश्रम में प्रवेश नहीं करने देंगी। देवराज, मुझे वो सत्य ज्ञात है, किंतु पिछले कई युगों से आपके पिता ऋषि कश्यप और आपकी माता देवी अदिति आपके उद्धार के लिए परमदेव श्री महागणेश का यज्ञ कर रहे हैं। हमें उस यज्ञ का ज्ञान है देवर्षि, किंतु इस यज्ञ का लाभ हमें तनिक भी नहीं मिलेगा। तारकासुर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली और अत्याचारी होता जा रहा है। नारायण नारायण। देवराज, तनिक धैर्य धारण करें। समय से पूर्व एवं भाग्य से अधिक कभी भी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आप निर्भय होकर अपने पिता के आश्रम में जाएं। उनकी यज्ञ शक्ति के कारण आपकी विमाता देवी दिति आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय। हमारी रक्षा करें पिताश्री, हमारी सहायता करें माताश्री। अत्याचारी तारकासुर के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाएं। पुत्र इंद्र, परमदेव श्री महागणेश की कृपा से हमें देवताओं के संकट का ज्ञान है, किंतु इसका एकमात्र उपाय है श्री महागणेश की आराधना। पुत्र, आओ तुम भी इन देवताओं के साथ
हमारे इस विघ्नकर्ता यज्ञ में सम्मिलित हो जा। पुत्र, इस संसार की हर विघ्न बाधा का अंत करना परम देव श्री महागणेश का परम कर्तव्य है। सोच विचार ना करके तुम हमारे साथ परम देव श्री महागणेश का विघ्नहर्ता यज्ञ करो। पधारें। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ठहरो दिति, परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम इस यज्ञ वेदी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। लौट जाओ, वापस चली जाओ दिति, वापस चली जाओ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव तथा सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु की सहायता से तुम महादेव शिव तथा महादेवी पार्वती का आवाहन करो। वे ही तुम्हें संकट से मुक्ति दिलवाएंगे। पाखंडी ऋषि, तुम्हारे भीतर यदि संबंधों की तनिक भी गरिमा शेष बची हो तो इस दुष्टा निर्लज्ज अदिति के साथ भीतर न जाकर मेरी बहन सती के समान इसी अग्नि कुंड में आत्मदाह कर लो। दीदी, क्या कहने की इच्छुक हो तुम? किन संबंधों की दुहाई दे रही हो तुम? दुहाई नहीं दे रही हूँ, पूछ रही हूँ कि मेरे पौत्र स्वर्गाधिपति असुरराज तारकासुर के साथ तुम्हारा तनिक भी संबंध नहीं है जो तुम उसके शत्रु बन बैठे हो? दीदी, तारक से मेरा वही संबंध है जो तुम्हारा है। वो मेरा भी पौत्र है, किंतु मुझे संबंधों से नहीं, धर्म से प्रेम है, धर्म से। और तारक धर्म का सर्वनाश कर रहा है, निर्दोष मनुष्यों, ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार कर रहा है। वो मेरा पौत्र तारक जो कुछ भी कर रहा है उचित ही कर रहा है। उसकी सत्ता के विरुद्ध जो कोई भी षड्यंत्र रचेगा वो मृत्यु का भागीदार तो होगा ही। तारक ने श्री महागणेश की आराधना करने वाले ऋषि मुनियों पर भयानक अत्याचार किए। अरे श्री महागणेश की आराधना करना उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं है दीदी। षड्यंत्र है। तुम्हें पहचानने के पश्चात मैं इस संसार के समस्त पाखंडी ऋषि मुनियों को पहचान गई हूं। वे सभी आपकी भांति हृदयहीन और मूढ़ हैं। दीदी, तुम आदरणीय ऋषि समाज को अपशब्द कहकर पाप की भागी बन रही हो।
तुम जैसी स्त्री का मुख देखना भी मेरे लिए पाप है। दूर हट जाओ मेरी दृष्टि से। अरे पाखंडी ऋषि, क्यों व्यर्थ मेरे असुर राज तारकासुर के क्रोध को जगाने को इच्छुक हो? तारक ने अब स्वर्ग में रहने का अधिकार खो दिया है दीदी। अब उसके पतन और संहार को संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई शक्ति नहीं। मेरा पौत्र अमर है, उसका वध शिव पुत्र द्वारा होगा, और शिव दैत्यों और असुरों के आराध्य हैं। वे तारकासुर का वध कदापि नहीं चाहेंगे। ना शिव पुत्र होगा और ना ही तारकासुर का वध होगा। ये पाखंडी ऋषि उस दुष्ट अदिति को प्रसन्न करने के कितने भी प्रयास कर ले, मेरा पौत्र और तुम्हारा पुत्र तारकासुर सदा अमर रहेगा। सदा अमर रहेगा पुत्र वधू वरांगी, सदा अमर रहेगा। हाँ, आप सत्य कह रही हैं माता। मेरा पुत्र अजर और अमर रहेगा। संसार की कोई भी शक्ति उसका वध नहीं कर सकती। ब्रह्मवाक्य कदापि असत्य नहीं हो सकते माता।